अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं बिजनेस बुक यूट्यूब चैनल। मैं खैरियत से हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज हमारा बिजनेस ट्रेनिंग के हवाले से तीसरा एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बिजनेस और जॉब का मुआजना किया था। सेकंड एपिसोड में हमने बिजनेसेस की बात की थी कि अगर बिजनेस कोई करना चाहे तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। आज तीसरा एपिसोड है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स शायद साहब की वीडियो देख के माइंड बना लेता है बिजनेस के लिए, तो उसके रास्ते में जो हर्डल्स आएंगी वो कौन कौन सी हैं और वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनका सद्देबाब कैसे कर सकता है। मनोहर भाई, थैंक यू। जब भी हम कोई कारोबार करने का सोचते हैं तो जैसा कि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि उसको कैसे यानी हम सिलेक्ट करें बिज़नेस को अपने लिए कि कौन सा बिज़नेस हमें सूट करता है। तो जब हम माइंड भी बना लेते हैं और एक बिज़नेस को सिलेक्ट भी कर लेते हैं कि ये कारोबार हमने करना है, तो असल इम्तिहान तब शुरू होता है। आपकी अपोजिशन जो है ना वो बहुत तगड़ी होती है। आपके घर में सबसे पहले अगर आपके वालिद साहब हैं तो वो कहेंगे कि ये निकम्मा ये पैसे डबो देगा, इसको पैसे नहीं देने चाहिए। वालदा कहेगी कि बेटा आप कोई नौकरी कर लो, ये आपके बस की बात नहीं है। ज़रूर रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो कह देता है कि यार ये लट है, ये पैसे डबो देगा, ये ज़ाया कर देगा। हमारे वालदैन को कह देते हैं, हमारी वालदा को या हमारे वालिद को या हमारे बड़े भाई को कि नहीं ये नहीं कर सकता। ये वो बुनियादी रुकावट है जो 90% 95% लोग जो है वो फेस करते हैं। असल में होता पता क्या है कि चूंकि हमारे बड़ों ने या हमारे रिश्तेदारों ने कभी कारोबार किया नहीं होता, उनको माहौल नहीं होता, तो वो एक ना माइंड सेट है, जॉब का माइंड सेट है कि सभी को नौकरी करनी चाहिए, सिक्योर पैसा जो है ना आना चाहिए, सेव अर्निंग है, सेव अर्निंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो ये आपका सभी का इम्तिहान होता है। तो आपने बहुत ही पोलाइटली, बड़े यानी प्यार भरे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता अपने वालदैन को, अपने भाई को, अपना वो जो रिश्तेदार जो सबसे ज़्यादा टांग अड़ा रहा है खासतौर पर फूफी फूफा तो उनको जो है ना कन्विंस करना है कि मैं कर सकता हूँ। उनके सामने फिजिबिलिटी रखें, उनको पहले अपना माइंडसेट जो है वो बताएं, फिर बिजनेस सिलेक्शन क्यों की और कैसे की वो समझाएं, और उसके बाद 2 या 4 ऐसे लोग ढूंढें जो ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर इन हो, उनसे बातचीत करके अपने वालिदैन को उनसे मिलवाने की कोशिश करें ताकि वो इनको मोटिवेट कर सकें कि ये बिज़नेस जो है वो किया जा सकता है और इसमें लॉसेस के इम्कानात बहुत कम है। वैसे भी हमारे वालिदैन को दूसरों की बातों पर ज़्यादा यकीन है वो अपना बच्चा हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि ये लुटिया डलवाएगा। तो ज़रूर 1-2 बंदों से ऐसी मुलाकात करवाएं अपने वालिदैन की जो उनको कन्विंस कर सकें। और एक जो सबसे ज़रूरी बात है, जब भी कोई कारोबार करना है तो मशवरा ऐसे बंदे से नहीं करना जिसने कभी कारोबार ना किया हो। मिसाल के तौर पे आपका कोई रिश्तेदार ट्रक ड्राइवर है और आप उससे पूछ लेते हैं कि जनाब मैं तो टूथपेस्ट का प्लांट लगाना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा, तो वो तो फ़ौरन कहेगा नहीं 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 ये ना लगाना, ये तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात है, बड़ी कंपनियाँ लगाती हैं, आपके तो बस की बात ही नहीं। तो उसको पता नहीं है ना, उसने कारोबार कभी किया नहीं, उसको टूथपेस्ट का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या होता है, कैसे बनता है, कितना उसमें प्रॉफिट मार्जिन है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या उसमें प्रॉब्लम है। जब भी आप किसी टूथपेस्ट बनाने वाले बंदे से बात करेंगे तो वो आपको हमेशा ये कभी नहीं कहेगा कि नहीं भाई ये काम ना करो, ये नुकसान का काम है। वो आपको ये ज़रूर कह सकता है कि इसको थोड़ा सा सीख लो, इसको लर्न कर लो, उसके बाद इस बिज़नेस में आ जाना। तो बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं उन बंदों से बात करने में जो ऑलरेडी इसमें होते हैं। ज़रूर किसी ना किसी बंदे को अपना मेंटर बना लें, अपना उस्ताद ज़रूर बना लें। जब आप ABC पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या आप Z तक खुद ही पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते ना। आपको उस्ताद आपका हाथ पकड़ के, कलम पकड़ के ABC 1 2 3 लिखना सिखाता है। बिल्कुल कारोबार करने के लिए भी आपको कारोबार की ABC पढ़ना, लिखना और सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये किसी मेंटर के बगैर नहीं हो सकती। वैसे तो मुनव्वर शाह साहब जो हैं इनके चैनल पे भी काफ़ी बिज़नेस आइडियाज़ और वीडियोस मौजूद हैं और आती रहेंगी। इसके साथ साथ आप बिज़नेस टॉक्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आज़ाद चाय वाला, रेहान अल्लाह वाला, गुलाम मुस्तफ़ा, उस्मान अशरफ और बहुत सारे ऐसे दोस्त जो है वो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं जो आपके मेंटर बन सकते हैं। आप किसी ना किसी को अपना उस्ताद बनाएं और उनसे ये चीज़ें सीखें, और सीखने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें। यह पोजीशन इंशाल्लाह 2-4 दिन में, 2-4 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। जब तक आप किसी कारोबार को सीख लेंगे या सीख रहे होंगे, आपके घर वाले या आपके बड़े जो हैं वो भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यार ये बंदा बिल्कुल मेहनती भी है और बंदा जो है ना संजीदा भी है, ये हमारे पैसे डुबोएगा नहीं। और जब आप उनको कहेंगे कि जनाब इस पूरे बिज़नेस के लिए हमें इतने पैसे चाहिए और हमें यकमुश्त नहीं चाहिए, हमें थोड़े थोड़े चाहिए, मरहलावार चाहिए, आप हमारी कारकर्दगी को देखते हुए हमें पैसे रिलीज़ कीजिए, तो उनके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाती है। वो कन्विंसिंग हो जाते हैं कि ठीक है यार अब बच्चा जो है ना वो मैच्योर हो गया, इसको ज़रूर हमें फ़ंड्स देने चाहिए।
ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔